पहले तो ये इसका जो जो बहुत बढ़िया निरुक्ति बताया है, नाड़ी मुखेश बितनाथ, बितन नाथ ब्यान है। नाड़ी बितन नाथ मतलब होता है फैलाना, जो नाड़ियों के मुंह को फैलाए, इसका मतलब फैलाए कौन, किसके पावर है नाड़ियों को फैला सकता है, आप समझिए पहले दिमाग। पावर उसके पास है, बयान वायु के पास, क्योंकि उसी के पास सर्कुलेशन की पावर है। और जब वो हार्ट में है स्थित है, वो वायु जो हार्ट में स्थित है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी नाड़ियां जो है वितनात होंगी। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नाड़ी मुखेश वितनात ब्यान है, हो गया सीधा। कि नाड़ी जिसके पास इतनी पावर हो कि नाड़ियों को फैला सके वो वितनात हो गए। फिर दूसरा कहा, प्राकृतिक स्थान में चरक ने बताया, देहे व्यापनोति, देहे में मैंने सर्व शरीर में व्याप्त होता है। किसी ने हृदय माना है, किसी ने सर्व शरीर में माना है। देहे व्यापनोति सर्व, चरक ने कहा कि सभी शरीर में, चरक ने सभी शरीर में माना है। तू बयान है, तो उसे बयान बोलेंगे। शीघ्र गति निर्णाम, और शीघ्र गति करता है, मतलब इसका जो है शीघ्र सर्कुलेशन पावर सबसे ज्यादा फास्ट होती है इसकी, सारे वायुओं में सबसे फास्ट इसी की होती है। गति, गति कराता है, सर्कुलेशन, प्रसारण माने रिलैक्सेशन, अच्छेप, अच्छेप, अच्छेपण करना, अच्छेप, अच्छेप, निमेश माने किसी चीज को आक्षेप करना, उत्क्षेप और आक्षेप। उत्क्षेप माने ऊपर फेंकना और नीचे अच्छेपण। तो जब कोई चीज नीचे आती है तो उसको अच्छेप बोलते हैं। निमेश, निमेश का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग आई, या आप ये कर सकते हैं कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपने आप को बंद कर लेता है, तो निमेश कर लिया उसने, आदि क्रिय सदा। तो मैं इस वजह से समझा रहा हूं कि आपको याद हो। ब्याने सर्व ब्याने रस धातुर ही, मैंने बताया कि ब्याने रस धातुर ही, माने बयान जो है रस धातु को विक्षेपो, माने विक्षेप करना, माने फेंकना, माने विक्षेप करना, माने विक्षेपण करना। विक्षेप, किसी चीज को विक्षेप कर, जैसे आप मुट्ठी में चावल लेके फेंक दीजिए तो विक्षेप कर दिया, प्रक्षेपित कर दिया, विक्षेपोचित कर्मणा। तो ये क्या करता है, ब्लड को इसी तरह रस को विक्षेपित करता है, मतलब फेंकता है। विक्षेप, विक्षेपोचित, उचित रूप से विक्षेप करता है। अब देखिए यहाँ वर्ड पर ध्यान दीजिए, विक्षेपो उचित, विक्षेपो उचित माने उचित रूप से, ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंक दिया, बहुत उचित रूप से विक्षेपण करता है। रस किसका, ब्याने रस धातु का करता है। ब्यानेन रस धातुर ही विक्षेपो उचित कर्मणा, उचित रूप से कर्म करता है। युगणत, युगणत माने दोनों के साथ, सर्वतः अजस्र, अजस्र माने रक्त को भी, अजस्र माने रक्त को भी, युगणतः, युगणतः माने रस को भी और रक्त को भी, देह में दोनों को, युगणतः सर्वतो माने सभी जगह, देहे विक्षिप्यते, विक्षिप्यते सदा, ये देह में सभी जगह विक्षेपण करता है और सदा करता है। सदा इस वजह से कॉन्टिन्यूअस के लिए है कि हमेशा करता है। फिर उन्होंने बताया क्षिप्यमाण, क्षिप्यमाण मतलब अगर इसके सर्कुलेट छिप्य हो गया, विक्षिप्यमाण हो गया, मतलब उसके काम में रुकावट आ गई, क्षिप्यमाण हो गया, उसके सर्कुलेशन में रुकावट आएगी कब, क्षिप्यमाण ख व गुणात, जहां ख व गुण मिलेगा वहां उसके कर्म में रुकावट आएगी। रस, ख व गुणात रस, सज्जत यत्र स, यत्र स माने वहां, स माने साथ, सज्जति माने स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ वहां पर जो है जुड़ जाएंगे, दोष दूष समूर्छना हो जाएगी। करोति विकृतम, और विकृत को उत्पन्न करते हैं। तत्र, तत्र माने जैसे,
वहां तत्र माने वहां विकृत करते हैं, करोति विकृतम तत्र, अब वहां विकृत करते हैं। फिर बताया खे वर्षम इवम तोदयः, मतलब खे वर्षम इवम तोदयः मतलब जैसे आकाश से में वर्षा होती है, किस चीज की वर्षा, किस चीज की होती है, आकाश से में वर्षा होती है मेघ की, जब वो जो है रुक जाते हैं, वायु द्वारा रुक जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, वायु अगर रोक दे मेघ को, तो जिस तरह आकाश से वर्षा जल का होता है, तोयम मतलब होता है, तोय मतलब होता है जल, माने रुक जाते हैं, तो जब जिस तरह आकाश से जो है जल की वर्षा होती है, जब ये रुकावट पैदा होती है, मेघ मेघ की जब मेघ जब रुकता है आकाश में, तो उस तरह ही खे माने होता है आकाश, वर्षम माने वर्षा, इवम माने स्थानम, तोय माने जल, अह माने रुकने से, उसी तरह से वो जो है वो जो है वहां वर्षा करता है। दोषाणाम अपि, दोषाणाम अपि माने भी, च एवं, दोषाणाम अपि भी च एवं ही स्याद एक देश प्रकोपणम, माने वहां पर एक देश प्रकोपणम, जहां पर ये है पैथोजेंसिस है, कवय गुण है, वहां पर स्याद एक रोग उत्पन्न करते हैं। ये चरक ने इस तरह बोला, लेकिन चक्रपाणी ने कहा कि इसको ऐसे पढ़िए, स्याद अत्र देशे प्रकोपणम, स्याद अत्र देशे प्रकोपणम, कहा कि स्याद अत्र देशे, उस देश में जहां दोष सम्मूर्छना हुई है, उस देश में जो है उसको पढ़ेंगे तो वो उस देश में वो जो है विकार को उत्पन्न करेगा। फिर अष्टांग संग्रह ने बताया ब्यानो हृदय स्थित है, बयान हृदय में स्थित है। अभी आपने देखा यह बयान चरक ने सभी शरीर बताया है, लेकिन चरक ने सर्व शरीर बताया है, सुश्रुत ने कृत्सन देह चरो बयान है, सभी शरीर ये भी बताए हैं, कृत्सन ने देह चरो बयान है, सुश्रुत ने भी यही बात बताई है। फिर अष्टांग हृदय वाग्भट ने कहा बयानो हृदय स्थित, बयान जो है हृदय में स्थित रहता है। तो एक्चुअल में जहां सर्व शरीर बताया गया है, अगर अब लॉजिक रूप से सोचें, तो जब पूरा सर्कुलेशन ही के लिए जिम्मेदार है, तो सब चीज को नरिशमेंट कराना वहां से टिश्यू लेवल से या उस लेवल से, तो सर्व शरीर में ही तो कहा जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से हृदय में रहता है। तो आई थिंक चरक जो कहे हैं वो बेस्ट बोला है, चरक सुश्रुत ने सही बताया है, और वाग्भट ने उसके मुख्य जो है उसके स्थान को बता दिया है, इस नाते हृदय बताया है, ठीक है, क्योंकि हृदय में बयान वायु रहता है। लेकिन एक्चुअल में जब वो सर्कुलेशन करते सभी जगह जाएगा, तो वो तो सब जगह व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका काम है पूरी फिजियोलॉजी को वहां से सब चीजों को ले आना, ले जाना, सर्कुलेशन कराना, ऑक्सीजन को वहां पहुंचाना, फिर ले जाना, ये सारा काम है, तो पूरे शरीर में ही तो व्याप्त है। लेकिन वाग्भट ने उसके प्रधान कर्म को, प्रधान जगह को देखते हुए उसको हृदय माना है। तो ये जो है मेरा जो है अपना सोच है। बयानो हृदय अवस्थित, यदि स्थित है, यदि स्थित है, और अष्टांग जो है संग्रह ने, वृद्ध वाग्भट ने भी वही चीज मानी, बयानो हृदय अवस्थित। देखिए आप, अष्टांग संग्रह ने भी माना, अष्टांग संग्रह ने भी हृदय माना है वृद्ध वाग्भट ने, और वाग्भट ने भी हृदय ही माना है, जबकि चरक सुश्रुत ने सर्व शरीर माने हैं, ठीक है, और सारंगधर ने भी सर्व शरीर ही माना है। ये बात बयान है सर्व शरीर ग, सारंगधर ने भी बयान वायु को सर्व शरीर ही माना है, ठीक है। तो इसका मतलब चरक ने सर्व शरीर माना, सुश्रुत ने सर्व शरीर माना, सारंगधर ने सर्व शरीर माना, और डल्हड़ ने भी सर्व शरीर माना है, क्योंकि सुश्रुत जो मानते हैं वो लगभग डल्हड़ भी उसी का अनुकरण करते हैं, आगे मैं वही बताऊंगा। फिर उसने बाद वाग्भट ने हृदय माना है, चाहे वृद्ध वाग्भट हो चाहे
जो है वाग्भट्ट हो। तो वाग्भट्ट ने कहा बयानो हृदय स्थित है कृत्सन्न देहचारी महाजव है, माने हृदय में स्थित होकर कृत्सन्न देहचारी, कृत माने कर्म, देह में चरण करता हुआ महाजव, महागति से देह में चरण करता है। गति अवक्षेपण अपक्षेपण, यहां देखिए अपक्षेपण वर्ड आया है, कहीं कहीं जो है अवक्षेपण अपक्षेपण, दोनों वर्ड एक ही है, नीचे गिरना। अपक्षेपण जो है, अपक्षेपण जो है उन्होंने बताया है नीचे गिरने को ही बताया है, क्योंकि अपक्षेपण उत्क्षेप माने ऊपर की ओर जाना। तो दोनों वर्ड इन्होंने वृद्ध वाग्भट्ट ने बताया अवक्षेपण और वाग्भट्ट ने बताया अपक्षेपण। तो गति अपक्षेपण उत्क्षेप, उत्क्षेप बोला यहाँ, उत्क्षेप, उत्क्षेप माने उत्क्षेप करना, उत्क्षेप माने जो है बाहर की तरफ फेंकना, उत्क्षेप करना। निमेष उन्मेष, निमेष माने बंद होना और खुलना, बंद होना और खुलना, उन्मेष माने खुलना। तो चाहे हार्ट के संदर्भ में पढ़िए बंद होना खुलना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो निमेष हो गया, उन्मेष हुआ जब वो रिलैक्स हुआ तो उन्मेष हो गया, या आइज के संदर्भ में पढ़िए, लेकिन जिस विषय की बात हो जाती है उसी विषय की हम वहाँ उससे लेते हैं। आदिकाय, आदिकाय प्राय सर्वाक्रियस्त अस्मिन प्रतिबद्धाय शरीरणाम, ये मैंने बताया है ये प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, ये सब क्रियाओं को करने के लिए, अस्मिन इनमें क्रियाओं को करने के लिए, सर्व इन सभी क्रियाओं को करने के लिए शरीर में व्यान वायु प्रतिबद्ध है। प्राय सर्वाक्रियस्त अस्मिन प्रतिबद्धाय शरीरणाम। फिर बताया व्यानो हृदय, फिर अष्टांग संग्रह ने बताया व्यानो हृदय अवस्थित है, हृदय में स्थित रहता है। कृत्सन्न देहचरो माने सभी शरीर में जो है सर्कुलेट करता है, देह में सर्कुलेट कर, शीघ्रतर गति, गति ही कृत्सन्न देहचर है, शीघ्रतर गति माने सभी शरीरों में चरण करता है, देह में भ्रमण करता है, और शीघ्रतर गति, इसकी गति जो है शीघ्रतर होती है। और क्या क्या काम है, गति माने सर्कुलेशन, प्रसारण, आकुंचन। तो हमने बताया सर्कुलेशन, हार्ट का जो है सर्कुलेशन, एक्सपेंशन, प्रसारण माने एक्सपेंशन, आकुंचन माने कॉन्ट्रैक्शन, उत्क्षेप माने जब ब्लड को फेंकेगा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उत्क्षेप किया। अवक्षेप माने वेनस रिटर्न, जब रिलैक्स किया तो वेनस रिटर्न जो हुआ अवक्षेप हुआ। निमेष, निमेष मतलब वो हुआ, आप अगर वहां देखें तो चाहे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से देखें कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो निमेष हुआ, उन्मेष हुआ जब वो आँख को खोला तो रिलैक्स को उन्मेष से देखें, या फिर आप ये समझें कि जो है आँखों का खुलना, आँखों का बंद होना, और उन्मेष माने आँखों का खुलना, निमेष माने आँखों का बंद होना। जृंभा, जृंभण माने यॉनिंग, जृंभा होना। अन्न का स्वादन करना, स्रोतो विशोधन, अन्न स्वादन, स्वादन, स्रोतो विशोधन माने स्रोतों को, चैनल को क्लियर करना। स्वेद अश्रिक, ये सब कर्म है। स्वेद अश्रिक माने पसीने को और ब्लड को श्रावण कराना। जब बताइए सारे पार्ट में जाएगा तो वो क्या कराएगा, सारे चीज़ों की स्वेद पसीने, जब आप दौड़ते हैं तो व्यान वायु का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो स्वेद निकलेगा, और रक्त भी हर जगह जो है पहुंच जाएगा। तो स्वेद और अश्रिक माने रक्त का श्रावण होगा। आदि क्रिय योनो च शुक्र प्रतिपादनो माने योनि में शुक्र को पने, सीमेन को योनि में पहुंचाने, योनि से गर्भाशय तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, व्यान वायु जिम्मेदार है। योनि, सीमेन को योनि से शुक्र गर्भाशय तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, व्यान वायु जिम्मेदार है। ये अष्टांग संग्रह ने बताया। विभज्य च अन्न से, और अन्न का डिफरेंशिएशन करना, माने भाई कि ये पार्ट बेकार है, ये पार्ट सही है। किट्टात, किट्टात माने ये किट है और ये उसका माने क्रीम पार्ट है। सारम,
तेन क्रमशो, इसके साथ ही, तेन मतलब इसके साथ ही, क्रमशो धातु, धातु माने इसके साथ ही धातु तर्पयति, धातुओं का भी तर्पण करता है। जब आहार रस को नरिश भाई आहार रस को ब्यान वायु सर्कुलेट कराएगी तो सभी धातुएं तर्पयित का तर्पण करेंगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब सार चीज कोई चीज अलग यहाँ डाइजेशन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, तो जो पार्ट जो है क्रीम पार्ट है वो जब ब्लड में जाएगा तो धातुओं का ही तो तर्पण कराएगा। तो वही बात कह रहा है, सारम तेन क्रमशो धातु तर्पयति। फिर सारंगधर ने बताया ब्यान सर्व शरीर जह, ब्यान सर्व शरीर गह, ब्यान सर्व शरीर गह माने ब्यान सभी शरीरों में रहता है। तो सारंगधर ने भी विकृत होने पर ब्यान वायु के क्रुद्धश्च कुरते रोगान, जब ये क्रुद्धश्च होता है, अष्ट माने जब ये क्रुद्ध होता है, कुपित होता है, कुरते रोगान तब ये रोगों को पैदा करता है। प्रायशः, प्रायशः माने प्राय किस प्रकार के रोगों को पैदा करता है? सर्व देह अंगान, सभी देह और अंगों में ये रोग को पैदा करने की शक्ति रखता है। तो ओवरऑल आपको ब्यान वायु के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसका ब्यान वायु का काम मस्कुलर एक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन से मस्कुलर एक्शन आ गया। हार्ट के रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन हार्ट का ये भी मसल का काम है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का भी मसल्स का ही काम है। मोमेंट ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन कौन किसका अपवर्ड है? ब्लड का। मोमेंट ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ ब्लड, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ ब्लड वेनस रिटर्न, जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। मोमेंट इन एनी डायरेक्शन, तिर्यक, आप देखिए तिर्यक का मतलब होता है, तिर्यक सुश्रुत ने इसकी तिर्यक गुण माना है। तिर्यक का मतलब होता है कि किसी डायरेक्शन में फिक्स न रहना, तो इसका डायरेक्शन ब्यान वायु का फिक्स नहीं रहता है। और रिफ्लेक्स एक्शन को, रिफ्लेक्स एक्शन को भी करता है। अगर आप हार्ट के संदर्भ में देखें तो ओपन द हार्ट के संदर्भ में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आ जाएगा। आई के संदर्भ में देखें तो आई का आँख का खुलना, उन्मेष, और निमेष आँख का बंद होना, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, उसको भी ये प्रतिपादित करता है। लेकिन मैं तो वही मानता हूँ जो कॉन्सेप्चुअली मेरा दिमाग कहता है। यानिंग माने जृंभण, क्लीनेस ऑफ चैनल, क्लीनेस मतलब चैनल को क्लियर कर। स्वेट प्रोडक्शन, स्वेट प्रोडक्शन, जब आप चलते दौड़ते हैं तो स्वेट प्रोडक्शन होता है। एक्सक्रीशन भी कराना इसी का काम है। एसिमिलेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन जो है समान वायु का काम है, डाइजेशन कराना, लेकिन एक्चुअल में जो है ये जो है वो काम जो है करता है। क्लियरनेस ऑफ चैनल, एक्सक्रीशन, सेक्रीशन ऑफ ब्लड, सेक्रीशन ऑफ ब्लड का भी वेजाइना में सीमन को यूट्रस तक पहुंचाने का काम, अन्न के सार भाग को किट भाग से पृथक करना और धातुओं को पोषण करना, ये सब काम जो है ब्यान वायु के हैं। फिर अष्टांग हृदय ने बताया है कि ब्यानो हृदय स्थित है, ब्यान वायु हृदय में स्थित रहती है, स्थित है। ब्यानो हृदय कृतसन्न देहचारी महाजवम गत्य, कृतसन्नचारी माने कृत माने होता है कर्म, कृतसन्न देहचारी, देह में चरण करते हुए कर्म करती है। महाजवम माने महाजब, जवह, महाजवह मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन की पावर हो उसको महाजव कहते हैं। तो महाजव, महागति करने के कारण देह में, देह समस्त शरीर में ये जो है विचरण करते हुए, गमन करते हुए कर्म करती है। इसका काम गति है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना। उसके बाद अपक्षेपण, अपक्षेपण माने किसी चीज का नीचे आना, अपक्षेपण माने किसी चीज का नीचे आना, तो अपक्षेपण माने नीचे आना। उत्क्षेप, उत्क्षेप माने ऊपर की ओर जाना। तो अगर आप देखें जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो वेनस रिटर्न के द्वारा हार्ट में जो है ब्लड आता है, तो अवक्षेपण हुआ। उत्क्षेपण जब अपक्षेपण हुआ, अपक्षेपण हुआ जब हार्ट जो है
रिलैक्स करेगा तो ब्लड वेनस रिटर्न जो है हार्ट के अंदर आएगा, तो कहाँ नीचे से ऊपर आएगा, तो उसको बोलेंगे अपक्षेपण। ठीक है। और जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उत्क्षेपण बोलेंगे। तो मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट ऊपर की तरफ मतलब ब्लड को फेंकेगा, तो उसको बोलेंगे जब उत्क्षेपण। निमेष माने क्लोजिंग आई, क्लोजिंग आई। उन्मेष माने ओपन द आई। आदि काह, आदि काह, आदि काह माने आदि कार्य जो है ये करता है। प्रायः सर्वा क्रियस्त अस्मिन् प्रतिबुद्धाः शरीरिणाम। प्रायः सर्व, प्रायः सर्वा ये सभी क्रियाओं को करने के लिए, अस्मिन माने इस सभी क्रियाओं को करने के लिए, शरीर में इन सभी क्रियाओं को करने के लिए प्रायः सर्वा क्रियस्त अस्मिन प्रतिबद्धाय शरीर नाम, माने ये प्रतिबद्ध है। कौन? ज्ञान वायु प्रतिबद्ध है कि सभी क्रियाओं को करने के लिए। क्या? कौन कौन सी क्रिया? सर्कुलेशन कराना है उसको, ब्लड का, रस का सर्कुलेशन कराना है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराना है, अरे रिलैक्सेशन कराना है, कॉन्ट्रैक्शन कराना है, वेनस रिटर्न जो जब उधर से आएगा तो अवक्षेपण हो जाएगा, और जब इधर से ऊपर से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उत्क्षेपण हो जाएगा, बाहर की ओर फेंकेगा। तो उत्क्षेपण अवक्षेपण, जब वेनस रिटर्न आएगा तो अवक्षेपण हो गया, क्योंकि आप जानते हैं आर्टरी के थ्रू जाता है, और जब हार्ट पंप करेगा तो हार्ट का आर्टरी रिलैक्स होगी तो प्रसारण हो जाएगा, तो आर्टरी जब रिलैक्स होगी तो प्रसारण हो जाएगा। तो उसी को आगे के श्लोक में वाग्भट ने प्रसारण बताया है। तो ये सब जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये हार्ट करता है, आप ये इसको जानते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे आकुंचन, देखिए इसमें लिखा है आकुंचन। और जब अगर रिलैक्स कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्रसारण, और जब गति कर रहा है तो उसको बोलेंगे सर्कुलेशन। जब उत्क्षेप कर रहा है मतलब ब्लड को ऊपर की ओर फेंक रहा है तो उसको बोलेंगे उत्क्षेपण। अवक्षेपण, जब ब्लड शरीर के अन्य अंगों से आके फिर जो है शरीर में आएगा, हार्ट में आएगा, तो उसको बोलेंगे अवक्षेपण। ठीक है। निमेष उन्मेष, निमेष उन्मेष का दो अर्थ हो सकता है, एक क्लोजिंग आई और निमेष, और उन्मेष माने ओपनिंग आई। तो ओपनिंग आई और क्लोजिंग आई, निमेष मतलब क्लोज आई, निमेष काल बोलते हैं ना, पलकों को बंद करने में जितना समय लगता है उसको निमेष काल। उन्मेष माने ओपन द आई। जृंभण, जृंभा, अन्न स्वादन, अन्न स्वादन, स्रोतो भी शोधन, अन्न को स्वादन, अन्न का स्वादन माने अन्न को टेस्ट के लिए जिम्मेदार है, अन्न का स्वादन करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। स्रोतो भी शोधन कराता है, चैनल को क्लियर करने के लिए ज्ञान वायु जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने बोला ना ज्ञानो यदि अवस्थित है कृत्सन्न देहचर, माने देह के अंदर सर्कुलेट करता, कृत माने होता है कर्म, कृत्सन्न देहचर, चरह में जहां अह लग गया माने रुकावट, माने वहां रुकना है। कृष्ण देह चरह माने सर्कुलेशन कर रहा है। ब्यानो हृदय अवस्थितम, ब्यान हृदय के अंदर रहता है, और कृष्ण देह चरह माने देह के अंदर जो है चलता रहता है। संस्कृत में जब अह लगता है तो वहां जो है अह माने फिर रुक के फिर बोला जाता है, रुक के फिर बोला जाता है आगे। तो ब्यानो हृदय अवस्थित कृष्ण देह चरह शीघ्रतर गति ही, शीघ्रतर गति ही, गति प्रसारण अकुंचनो उच्छेप अवक्षेप निमेष उन्मेष जृंभण जम्हाई आना यौनिंग, अन्न स्वादन, अन्न का स्वादन करना, स्रोतो विषेधन, चैनल को क्लियर करना, स्वेद श्रिक श्रावण माने स्वेद माने होता है
पसीना, अश्रिक माने रक्त का श्रावण कराना आदि क्रिया। पसीने को जब आप देखिए एक्सरसाइज करेंगे तो ब्यान वायु आप बढ़ेगी, ब्यान वायु का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपको स्वेद आएगा, पसीना आएगा। अश्रिक, रक्त का भी श्रावण होगा, हर जगह टिश्यू में पहुंच जाएगा रक्त। तो आप थोड़ा इसको श्लोक को समझने से ज्यादा उसको फोकस करिए समझने पर। आदि क्रिया योनो च शुक्र प्रतिपादनो, माने योनि में शुक्र को ले जाने का काम कौन कराएगा? ब्यान वायु कराएगा। ब्यान वायु के बिना जो है स्पर्म जो योनि में इजैकुलेट होता है वो जो है गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। तो इन्होंने कहा योनो च शुक्र प्रतिपादनो विभज्य च अन्नस्य, और अन्न का विभाजन करना, अन्न का विभाजन करना माने डिफरेंशिएशन करना कि कौन सा चीज अच्छा है कौन सा चीज खराब है। विभज्य च अन्नस्य किट्टात माने किट माने बेकार चीजें होंगे, किट माने जो बेकार चीजें उनको, और सारम जो सार चीज होगे जो एक्सट्रैक्ट उसका होगा सारम। तेन क्रमशो धातु तर्पयति, और इसी क्रम में तेन ये सब कार्य करते हुए इसी क्रम में धातुओं का भी तर्पण करता है। क्या करता है? तर्पयति, धातु तर्पयति, धातुओं का भी तर्पण करता है। फिर बताए इसके विकृत जन्य होने से सुश्रुत ने बताया है क्रुद्धश्च, जब ये क्रुद्ध हो जाता है मतलब विकृत हो जाता है, कुर्ते रोगान प्रायशः सर्व देह अंगान, सभी देहों अंगों में ये रोग होगा। आप समझ लीजिए जितने भी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हैं सब होंगे सर्कुलेशन के डिस्टर्ब होने से। क्रुद्धश्च कुर्ते रोगान प्रायशः सर्व देह अंगान, सभी देह में, देह माने पूरे शरीर में और अंगों में, सर्व देह अंगान में प्रायशः माने प्रायः रोग का होते हैं। कुर्ते माने रोग को करता है। जब कब? जब क्रुद्धश्च, जब क्रुद्ध हो जाता है। इसका मतलब अगर हमने ब्यान वायु को पढ़ा तो ब्यान वायु में